भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था और छत घास फूस की बनी हुई थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और छोटा बेटा गोपाल था। रामू बहुत मेहनती इंसान था। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेत में काम करने चला जाता था। रामू, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। तुम सुबह से शाम तक काम करते रहते हो। सीता, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? उसी गांव में धनराज नाम का एक अमीर जमींदार रहता था। उसके पास बहुत सारी जमीन थी और बड़ा पक्का घर था। लेकिन धनराज को अपने पैसों पर बहुत घमंड था। देखो तो सही, ये रामू हर दिन खेत में पसीना बहाता है, फिर भी गरीब का गरीब ही है। सही कहा धनराज जी। किस्मत खराब हो तो मेहनत भी बेकार जाती है। एक दिन रामू खेत से लौट रहा था। रास्ते में धनराज अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। अरे रामू, इतनी मेहनत क्यों करता है? क्यों मालिक? क्योंकि तेली किस्मत में तो गरीबी ही लिखी है। रामू ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने घर चला गया। क्या हुआ रामू, तुम इतने चुप क्यों हो? कुछ नहीं, बस आज धनराज ने फिर मजाक उड़ाया। वो हमेशा ऐसा ही करता है। कोई बात नहीं, समय सबको जवाब देता है। उस रात रामू को एक नया विचार आया। अगर मैं खेत के पास एक तालाब बना लूं तो बारिश का पानी जमा हो सकता है। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। रामू दिन रात मेहनत करके तालाब खोदने लगा। गांव वाले उसे देखकर हंसने लगे। अरे देखो, रामू पागल हो गया है। तालाब बनाकर क्या करेगा? लोग चाहे कुछ भी कहें, मुझे अपना काम करना है। कुछ महीनों बाद गांव में भयानक सूखा पड़ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूखने लगे। अब क्या होगा? सारी फसल खराब हो जाएगी। हम बर्बाद हो गए। लेकिन रामू के खेत में तालाब का पानी था। उसने उसी पानी से अपनी फसल बचा ली। धीरे धीरे उसके खेत हरे भरे हो गए। वाह, रामू की फसल तो बच गई। सच में उसने बहुत समझदारी दिखाई। उधर धनराज की सारी फसल बर्बाद हो गई। वो बहुत परेशान हो गया। अगर ऐसा ही रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आखिरकार धनराज मजबूर होकर रामू के पास गया। रामू, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? अगर तुम अपने तालाब का थोड़ा पानी दे दो तो मेरी फसल बच सकती है। रामू, यही आदमी था जो तुम्हारा मजाक उड़ाता मुझे पता है। था, तो फिर मदद क्यों? क्योंकि अगर हम भी वही करेंगे जो उसने किया तो हम में और उसमें क्या फर्क रहेगा? रामू ने अपने तालाब से पानी की नाली बनाकर धनराज के खेत तक पहुंचा दिया। कुछ ही दिनों में धनराज की फसल भी बच गई। रामू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं।
आज तुमने मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखाया है। उस दिन के बाद धनराज का घमंड खत्म हो गया। वो गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। कुछ साल बाद रामू का बेटा गोपाल पढ़ लिखकर बड़ा अधिकारी बन गया। पिताजी, आपने उस आदमी की मदद क्यों की थी जिसने आपका अपमान किया था? बेटा, क्योंकि समय का खेल बहुत अजीब होता है। आज जो ऊपर है वो कल नीचे भी आ सकता है, इसलिए कभी भी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय सबका बदलता है।